हेलो दोस्तों, मैं आज लेकर आई हूँ मशरूम की सब्ज़ी। और ये मशरूम छत्ते वाले मशरूम है जो बरसात के सीज़न में मिलते हैं। जैसे ही बादल गरजता है ये इसकी जो कलियाँ हैं खिल जाती है, छत्ते जैसे हो जाती है इस टाइप की। और इसे हम सुने हैं कि इसे पुआल में भी इसकी खेती की जाती है। तो देखिए इस तरह से छत्ते वाली मिलती है इसका डंठल के साथ इस तरह से। तो डंठल को हम तोड़ लेंगे, अलग कर लेंगे और इसको हम छोटे-छोटे पीस में काट लेंगे। देख सकते हैं डंठल को हम अलग कर देंगे और इस तरह से जो छत्ता है, छत्ता का छत्ते जैसे बने हैं इसको इस तरह से छोटे-छोटे टुकड़े कर लेंगे। अगर इसका स्किन निकलता है पतला सा ऊपर से छिलका तो हम निकाल लेंगे, अगर नहीं निकलता है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि इसे हम अच्छी तरह से धो लेंगे। देखिए इस तरह से हम तोड़ लेंगे और अगर फ्रेश है तो अच्छी बात है, और अगर ये 2 दिन का हो गया तो चेक कर लेना कहीं कीड़ा ना लग जाए। और इस तरह से जो इसका डंठल है इसको हम ऊपर से स्किन को हम साफ करके निकाल दिए, देख सकते हैं। अब उस डंठल को भी हम छोटे-छोटे टुकड़े करके काट लेंगे। इस तरह से डंठल में ऊपर में छिलका लगे रहता है, इसका हम निकाल लेंगे और इसको अच्छी तरह से हम साफ कर लेंगे और इस तरह से तोड़ लेंगे, टुकड़े-टुकड़े कर लेंगे। तो डंठल को बहुत लोग खाते हैं, बहुत लोग नहीं खाते हैं साथ में, लेकिन ये बहुत टेस्टी बनती है, इसका ज़रूर यूज़ कीजिएगा साथ में। और एक बार अगर नहीं खाया है तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। आपके यहाँ अगर मिलता है ये वाला तो ज़रूर लेकर आइएगा। बटन मशरूम तो आपने खाए होंगे, पर ये वाला मशरूम खाए हैं कि नहीं? ये अधिकतर झारखंड और उड़ीसा में, ये बिहार में ये मिलता है ये वाला मशरूम, और वहाँ पे ज़्यादातर इसे पाया जाता है और इसकी खेती भी पुआल में लोग करते हैं। तो देखिए इस तरह से हम टुकड़े कर लिए हैं और इसको हम अच्छी तरह से धो लेंगे। 2-3 बार इसको हम नल के नीचे रखकर इसे हम धोएंगे, इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे, क्योंकि ये मार्केट में जब ये आता है तो बहुत धूल होती है। और उसके बाद इसकी जो खेती होती है पुआल में, तो पता नहीं क्या डाल के इसको उगाते होंगे, इसीलिए इसको साफ़ करना 2-3 बार ज़रूरी है। हालांकि इसमें गंदगी नहीं रहती है, धूल नहीं रहता है, फिर भी हम इसे 2-3 बार अच्छी तरह से धो लेंगे। धोने के समय इसको हम ऐसे निचोड़ लेंगे, इसका हम पानी निकाल के इसको साइड में रखेंगे। तो 2-3 बार इसको इसी तरह से आपको धो लेना है और धोने के बाद इसे अच्छी तरह से निचोड़ के इसको निकालना है। तो देखिए इस तरह से। और ये मटन चिकन सबको फेल कर देता है, इतनी टेस्टी बनती है ये सब्ज़ी। जो नॉनवेज नहीं खाते हैं इसे ज़रूर बना के खाना, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आप इसको इसके सामने मटन और चिकन भी आप नहीं खाओगे, छोड़ दोगे, इतना अच्छा बनता है ये वाला। बनाने का सिर्फ अच्छा तरीका होना चाहिए। तो यहाँ पे हम कढ़ाई गरम करने के लिए रख दिए हैं, इसमें हम तेल डाल दिए हैं, थोड़ा सा तेल डालेंगे 2 चम्मच के करीब, और इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो सबसे पहले इसे हम भून के निकाल लेंगे 2 चम्मच के तेल में। तो देखिए इसको हम डाल दिए हैं और इसे हम चलाएंगे। इसमें पानी, एक्स्ट्रा पानी रहता है, तो पानी सोखते तक इसे हम चला लेंगे। इसमें 1 चम्मच थोड़ा नमक डालेंगे और हाफ चम्मच के करीब यहाँ पे हल्दी डाल देंगे और दोनों को डाल के हम इसे भून लेंगे। नमक डालने से इसका एक्स्ट्रा जो पानी रहता है वो निकल जाएगा। देख सकते हैं पानी कैसे छोड़ रहा है। ये धीरे धीरे पानी इसको हम इसी कढ़ाई में अच्छी तरह से सुखा देंगे। उसके बाद इसका मसाला बनाएंगे। तो यहाँ दोस्तों देख सकते हैं प्याज लिए हैं 2, अदरक का टुकड़ा है, लहसुन है ये, और गरम मसाला में यहाँ पे लौंग, इलायची, दालचीनी, 2 टमाटर रखे हैं यहाँ पे, देख सकते हैं। इन सब को हम पीसेंगे। देखिए इस तरह से पानी देखिए सूख रहा है, अब देख सकते हैं सूख लिया है। अब इसे एक प्लेट में हम निकाल लेंगे। अब उसी कढ़ाई में हम सरसों तेल डालेंगे। सरसों तेल को अच्छी तरह से गर्म होने के लिए रख दिए हैं। यहाँ पे हम 2 तेज़पत्ता डाल दिए हैं। साथ में यहाँ जो पिसा हुआ प्याज और गरम मसाला, टमाटर, अदरक, लहसुन था, इसे भी हम डाल दिए हैं और इसे भी अच्छी तरह से भून लेंगे। इतना भूनेंगे कि इसका कलर भी चेंज हो जाए और
इससे अलग से एक्स्ट्रा मतलब तेल निकल जाए ऐसे भुनेंगे। अभी इसमें हम सूखा मसाला डालेंगे, जैसे कि हल्दी 1/2 चम्मच इसमें डालें। पहले भी मैंने नमक डाला था, तो आप इसे देखकर डालिएगा नमक कितना चाहिए, क्योंकि सत्तू जो है देखने में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी लगती है, जब उसे हम पकाते हैं तो ये गल के थोड़ा हो जाता है। तो हम उसी अंदाज से इसमें हम नमक डालेंगे स्वाद के अकॉर्डिंग। उसके बाद इसमें हम मिक्स मसाला डाल रहे हैं, धनिया, जीरा और मिर्चा का पाउडर है। अगर आपके पास मिक्स मसाला नहीं है तो 1 चम्मच धनिया, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर और स्वाद अनुसार मिर्चा का पाउडर डालेंगे। ये चिकन का मसाला है एवरेस्ट का, इसे आप 1 चम्मच के करीब इसमें डाल दीजिएगा, इससे अच्छा टेस्ट आता है। तो इसमें हम डाल दिए, इसको अच्छी तरह से भून ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे बॉयल आलू है, इसे भी हम बॉयल कर दिए थे, इसका छिलका निकाल दिए थे और इस तरह से हम टुकड़े करके इसमें हम डाल दिए हैं। 5 मिनट के करीब हम आलू को इसी मसाला में भूनेंगे। देखिए 5 मिनट हो गया है इसे भूनते भूनते। अब इसमें जो मशरूम फ्राई करके रखे थे उसे भी हम ऐड कर लेंगे और इसको भी अच्छी तरह मसाला के साथ में हम 5-10 मिनट के लिए इसे हम भूनेंगे। भुनने से इसका स्वाद और अच्छा आ जाएगा। पहले भी मैंने इसे भून लिया था इसे, और मसाले के साथ थोड़ा सा 5 मिनट के लिए हम इसे भून लेंगे। तो दोस्तों ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है। इसके सामने यकीन मानिए, इसके सामने मटन चिकन भी फेल है, इतना अच्छा बनता है इसका जो स्वाद है बहुत अलग तरीके से आता है, बहुत टेस्टी लगती है। तो आपने इसका सब्ज़ी नहीं खाया होगा तो आपके यहाँ अगर मिलता है तो ज़रूर मंगा के खाइएगा। देखिए इस तरह से लटपट भी खा सकते हैं, और थोड़ा सा ग्रेवी चाहिए तो इसमें हम पानी डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम थोड़ा सा पानी डाले हैं और इसको हम पकने के लिए रख देंगे। जितना मसाला है अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा इस सब्ज़ी में, और ढककर इसे हम 5 मिनट के लिए पकाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इसका लुक देखिए कितना बढ़िया है, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। और इसमें हम ज़्यादा मसाला भी नहीं डाले हैं, सिर्फ घर के ही मसाले डाले हैं, जो घर में आपके पास रहता है वही मसाला से हम इसे बनाए हैं। और ये बन के रेडी है। आप इसको गर्मा गर्म परोसे रोटी के साथ, चावल के साथ। लास्ट में इसमें धनिया पत्ता है तो बारीक कटे हुए धनिया पत्ता इसको डाल दीजिएगा इसमें। तो देखिए इस तरह से बनता है सब्जी, और ये बहुत ही टेस्टी। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो ज़रूर आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर से मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ में, और मैं घर के बने हुए इंग्रेडिएंट्स के साथ बताती हूँ। आप ज़रूर हमारे सारे वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा, शायद आपके लायक उसमें कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।